Hello students, welcome to the KSNP Academy. In this video we will see some of the application of the dimension analysis. So first one is deduction or derivation of the formula based on the dimensional analysis. अब इस derivation के लिए हमें क्या चाहिए? We want to derive the expression with this analysis. ठीक है, इसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी? हमें पता होना चाहिए डिपेंडेंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी ऑन अदर क्वांटिटीज. ये कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसका फार्मूला हमें निकालना है तो उसकी डिपेंडेंस दूसरी क्वांटिटीज पे हमें पता होनी चाहिए. जैसे मान लो कोई क्वांटिटी है, फोर्स को ही हम ले लेते हैं, F इज ma. तो अगर फोर्स का फार्मूला निकालना है तो उसकी डिपेंडेंस हमें पता है कि मास पे है और एक्सेलरेशन पे है. अगर हमें ये पता है तब हम ये फार्मूला निकाल सकते हैं. कोई सी भी क्वांटिटी आप ले लीजिए, मान लीजिए एनर्जी है, एनर्जी, यू नो वन ऑफ द फार्मूला ऑफ एनर्जी क्या, mgh एक फार्मूला होता है. तो यहाँ पे डिपेंडेंस है mg और h पे. m मास है, g सेंटर टू सेंटर ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड h इज द हाइट. तो ये हमें पता है. इसी तरह से चाहे काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, टोटल एनर्जी है, वर्क है, कुछ भी है, उसका डिपेंडेंस अगर आपको पता है तो आप ये रिलेशन निकाल सकते हैं. ठीक है, अब एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं. यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल में व्हाट वी हैव टू डू, हमें करना क्या है, टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन इसमें दिया हुआ है. एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड, ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लेंथ L, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ द बॉब इस पे डिपेंड कर रहा है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इन चीजों पे ये डिपेंड कर रहा है एज पर द क्वेश्चन. दैट मीन्स T is depending on L, M and G. तो इसको अगर हमें करना है इक्वल टू, तो there will be a constant. This K is the constant of proportionality. अब हम ये मान लेते हैं कि इनकी कुछ डायमेंशंस होंगी. तो let us assume the dimensions. तो डायमेंशन हमने assume कर लिया, L की डायमेंशन है X, G की है Y और M है Z. तो टाइम पीरियड इज डिपेंडिंग ऑन L, G and M and we are assuming the dimensions of L is X, G is Y and M is Z and K is constant of proportionality. तो now problem is to find X, Y, Z. हमें X, Y, Z की वैल्यू निकालनी है. ये हम निकाल लेते हैं तो हमें फॉर्मूला मिल जाएगा. देखते हैं फिर कैसे निकलता है. तो ये हमारी इक्वेशन आई थी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज टाइम t. तो टाइम t का डायमेंशनल फार्मूला होगा ये m0 l0 t1 और सिंपली t यू कैन राइट दिस इज द फार्मूला फॉर टाइम t, डायमेंशनल फार्मूला. राइट हैंड साइड में k कांस्टेंट है तो उसका कोई नहीं होगा. l लेंथ है तो इसको हम लिखते हैं l से, l टू द पावर x. एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी, इट इज lt-2. मास m टू द पावर z, सो m टू द पावर z. इन सबको कंबाइन करेंगे तो फार्मूला हमें मिल जाएगा दिस वन, mz lx प्लस y t-2y. तो अब हम क्या करेंगे, वी विल कंपेयर लेफ्ट हैंड साइड टू द राइट हैंड साइड. तो राइट हैंड साइड इज m टू द पावर z, l टू द पावर x प्लस y एंड t टू द पावर -2y. दोनों को आप कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में m और l का पावर 0 है. तो दैट मीन्स m की पावर यहाँ क्या है, z. तो लेफ्ट हैंड साइड से कंपेयर करेंगे तो z 0 आ जाएगा. l की पावर यहाँ पे है, या डायमेंशन है x प्लस वाई. लेफ्ट हैंड साइड पे ये भी 0 है तो x प्लस वाई इक्वल टू 0 मिल गया. t की जो डायमेंशन है वो -2y है तो -2y इक्वल टू 1. तो -2y इज 1, देयरफॉर y is what, y is 1 -1/2. और दूसरा इक्वेशन आपको मिला है x प्लस वाई इक्वल टू 0. यहाँ से आपको x मिल जाएगा, x इक्वल टू -y और इट विल बी देन +1/2. सो y, x एंड z हमें 0 मिला हुआ है. तो इनकी वैल्यू रख दीजिए गिवन रिलेशन में. तो l टू द पावर हाफ, g टू द पावर -हाफ, m टू द पावर 0. और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको फार्मूला मिल गया k√L/g. तो t का फार्मूला ये आपको मिल गया टाइम पीरियड का, k√L/g. और अगर आपको फार्मूला याद है तो
t का फार्मूला क्या होता था 1/2π√L/g, ये फार्मूला होता था। तो यहाँ पे k की वैल्यू हमें क्या है 2π होती है। ये इस से नहीं निकलेंगे, बट ये हमें पता है। ऐसा में अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप इसको यहाँ तक छोड़ सकते हैं अप टू दिस पॉइंट इन टर्म्स ऑफ k, l एंड g। तो नाउ इट शुड बी क्लियर, ये क्लियर होना चाहिए कि अगर फिजिकल क्वांटिटी की डिपेंडेंस हमें दूसरी क्वांटिटीज पे पता है तो हम डायमेंशन एनालिसिस से उसका फार्मूला निकाल सकते हैं, दैट वी कैन फाइंड। नेक्स्ट एग्जांपल, दिस एग्जांपल इज कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। तो एग्जांपल है, हमने एक सिस्टम में वैल्यू दिया हुआ है 60 जूल्स पर मिनट, 60 जूल्स पर मिनट। तो जूल पर मिनट क्या होता है? दिस इज पावर, एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो दिस इज बेसिकली पावर, पावर इज गिवन इन वन ऑफ द सिस्टम। एक सिस्टम में दिया हुआ है एमकेएस सिस्टम। दूसरा सिस्टम है जिसमें जो बेस यूनिट्स है वो 100 ग्राम्स है, 100 सेंटीमीटर्स है और 1 मिनट है। तो हमें सेकेंड सिस्टम में इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स हमें चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? वी विल एज्यूम दैट डायमेंशंस आर ए, बी एंड सी एंड फॉर्मूला यूज विल बी दिस वन, n1 u1 इक्वल टू n2 u2। यहाँ पर n1 एंड u1 आर द वैल्यूज ऑफ न्यूमेरिक एंड यूनिट इन फर्स्ट सिस्टम, n2 एंड u2 आर इन द सेकेंड सिस्टम। ये सेकेंड सिस्टम में है, ठीक है। तो कोई भी क्वांटिटी होती है, मान लीजिए जैसे 60J है, 60J, तो 60J में दिस इज n1 एंड दिस इज u1, ठीक है। अब इसी अप्रोच को हम यूज करेंगे। तो लेट अस सी द फर्स्ट इन द फर्स्ट सिस्टम पावर इज गिवन है 60 जूल पर मिनट। तो हम सेकंड में इसको नापते हैं, तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, तो इट विल गिव यू 1 वाट। तो पावर इज गिवन इन SI यूनिट एज 1 वाट इन द फर्स्ट सिस्टम। पावर का डायमेंशनल फार्मूला हमें पता है, दिस इज m1L2T-3 दैट वी नो। वी शुड रिमेंबर सम फार्मूले, और याद नहीं है तो आप इसको डिराइव भी कर सकते हैं रिलेशन से अलग से। तो इस फार्मूले को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर कंपेयर करें तो ए बी सी की वैल्यू क्या है, डायमेंशंस क्या है? a इज 1, क्यों? क्योंकि m की पावर 1 है। b इज 2 बिकॉज l की पावर 2 है, तो b इज 2। t टू द पावर -3 है, तो c की वैल्यू -3 है। तो a b c की वैल्यू आपको मिल गया। और फर्स्ट सिस्टम में mlt की वैल्यूज क्या क्या है? तो इन द फर्स्ट सिस्टम वी विल टेक m1 एज 1 kg, L1 एज 1 मीटर एट T1 एज 1 सेकेंड, और N1 की वैल्यू दी हुई है 1 वाट। ये पहला सिस्टम है। दूसरे सिस्टम में एज पर क्वेश्चन जो बेस यूनिट है, m की वैल्यू दी हुई है 100 ग्राम, L2 100 सेंटीमीटर और T2 1 मिनट। ये सेकंड सिस्टम में दिया हुआ है। सेकंड सिस्टम कहाँ है? ये वाला क्वेश्चन में आप देखें, दिस इज द सेकंड सिस्टम। बेस यूनिट्स यहाँ से हमें पता लग रही हैं, तो ये वैल्यू आप रख दीजिए इस फॉर्मूले में यहाँ पे। तो N2 इक्वल टू N1, N1 की वैल्यू 1 है, 1 kg अपॉन 100 ग्राम एज पर क्वेश्चन, 1 मीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर, 1 सेकेंड अपॉन 1 मिनट। अब इसको आगे हम सॉल्व कर लेंगे। तो इनको, ये तो वही इक्वेशन है जो लास्ट स्लाइड में था, सेम इक्वेशन अगेन हैज बीन रिटन नाउ इन द सेम यूनिट। इसको सॉल्व करने के लिए सेम होना चाहिए, तो 1 kg को आपको कन्वर्ट कर लिया ग्राम्स में, सिमिलरली 1 मीटर को सेंटीमीटर में, 100 सेंटीमीटर, एंड 1 मिनट को 60 सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्जन के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 1 यहाँ से आ जाएगा 10 टू द पावर 1, यहाँ से 1 टू द पावर 1, और यहाँ से 1/60 टू द पावर -3। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करके आपको ये वैल्यू मिल जाएगा 2.16 इंटू 10 टू द पावर 6 यूनिट्स। तो इन सेकेंड सिस्टम N2 is this one. So now it is clear that with the use of this formula we can convert the units from one system to another system. We can find the values, whatever is not given to us that we can find. तो अगला एग्जाम्पल देखते हैं, to test the correctness of the equation.
तो in this example equation given is what? Equation is this one, that is delta is mg l cube upon 4bd cube y. अब यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं? डेल्टा is simply distance, it is depression in the middle of a bar as per the question में दिया हुआ है. l लेंथ है बार का, d डेप्थ है, और जो बार है वो लोडेड है मास m से, तो m यहाँ पे मास है, और y मटेरियल का यंग्स मॉडुलस है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इट इज यंग्स मॉडुलस. तो ये चीजें हमें पता है क्वेश्चन में. तो अब हमें करेक्टनेस चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? राइट हैंड साइड दोनों का डायमेंशन फार्मूला हमें निकालना पड़ेगा, और अगर वो सेम है तो इक्वेशन सही है, सेम नहीं है तो इक्वेशन गलत है. तो लेफ्ट हैंड साइड में डेल्टा इज सिंपली डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का हमें पता है क्या होता है, डायमेंशन फार्मूला l, बाकी का जो डायमेंशन है वो 0 होता है. तो राइट दिस वे, सिंपली l लिख लीजिए या m0 l1 t0, ये फॉर लेफ्ट हैंड साइड. नो राइट हैंड साइड में सबका आप डायमेंशंस लिखना शुरू करिए. तो m, दिस इज m, तो m के लिए आ जाएगा m to the power 1. देन g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सो lt minus 2. l is again length, so we have l cube. Then 4 is constant, so nothing to worry, it is dimensionless. b का डायमेंशन भी डिस्टेंस है, एक तरह से l होगा. d is also distance, l cube. और यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन फॉर्मूला ये होता है m1 l minus 1 t minus 2. इन सब को आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है. तो सॉल्व करने के बाद आपको मिल जाएगा m0 l1 t0 और सिंपली l. तो व्हाट यू आर लुकिंग एट, कि लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फार्मूला भी यही है और डायमेंशन यही है l, और राइट हैंड साइड का भी यही है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन ठीक है, गिवन इक्वेशन इज करेक्ट. तो बेस्ड ऑन डायमेंशनल एनालिसिस वी कैन फाइंड द कंसिस्टेंसी और करेक्टनेस ऑफ द गिवन इक्वेशन. और करना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में भी आप निकाल लीजिए डायमेंशनल फार्मूला, राइट हैंड साइड में भी निकाल लीजिए और कंपेयर कर लीजिए. इफ बोथ आर करेक्ट then it is okay. और अगर टर्म्स ऐसी हैं जिनमें एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो हमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी याद रखना है. दैट इज कोई भी फिजिकल क्वांटिटी तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है जब उसकी डायमेंशन सेम हो, तो वो याद रखना है. उससे भी कंसिस्टेंसी हम चेक कर लेंगे. ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन किस तरह का है. नेक्स्ट एग्जांपल, लेट अस सी द क्वेश्चन में आपको दिया हुआ क्या है, यू आर गिवन विद वंडर वॉल इक्वेशन. तो दिस इज द वंडर वॉल इक्वेशन. तो यहाँ पे जो सिंबल है वो यूजुअल उनके मीनिंग है, दैट इज P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम, T इज टेम्परेचर हियर, एंड R इज गैस कांस्टेंट. अब यहाँ पे हमें करना क्या है, वी हैव टू फाइंड डायमेंशंस ऑफ A एंड B. इन दोनों का डायमेंशन हमें निकालना है. तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या था, कि कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं जब उनकी डायमेंशन सेम हो. तो अब वंडर वॉल इक्वेशन में देखेंगे कि एक टर्म है यहाँ पे p प्लस a अपॉन बी स्क्वायर. तो ये दोनों तभी ऐड हो सकते हैं जब इनकी डायमेंशन सेम हो. इसका मतलब डायमेंशनली p इज इक्वल टू a अपॉन बी स्क्वायर, डायमेंशनली p इज इक्वल टू a अपॉन बी स्क्वायर, और a इज pv स्क्वायर. अब इनका आप डायमेंशंस की वैल्यू रख दीजिए. डायमेंशन फार्मूला फॉर प्रेशर ml minus 1 t minus 2, for volume it is l cube and it is squared. और इसको सॉल्व करेंगे तो यू आर गेटिंग m1 l5 t minus 2. तो ये डायमेंशन फार्मूला हो गया a का. तो नाउ वी आर क्लियर द डायमेंशंस ऑफ a. दिस इज क्लियर विद दिस फार्मूला. सिमिलरली फ्रॉम द सेकंड टर्म क्या था, v minus b. तो अगेन टू फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड ओनली व्हेन देयर डायमेंशंस आर सेम. मतलब v को b में तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है जब इनकी डायमेंशन सेम हो. इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से b इक्वल टू v, तो b इक्वल टू v है और v का हमें पता है डायमेंशन फार्मूला l क्यूब होता है, तो b का यहाँ से निकल गया. तो अब हमारे पास क्वेश्चन में दोनों डायमेंशन हमारे पास है. फॉर a पहले हमने निकाला ml5 t minus 2 and it is only m0 l cube t0. तो इसको चाहे आप सिंपली l क्यूब लिखिए दिस वे, और इसको भी सिंपलीफाई इसी तरह से लिख सकते हैं ml5 t minus 2. तो दिस वे we are able to find the dimensions of A and B. तो डायमेंशन एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट.
इस तरह से सिंप्लीफाइड वे में हम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।